बाराबंकी में राम स्वरूप कॉलेज के छात्रों के साथ लाठीचार्ज के मामले में योगी सरकार का चाबुक चला है। वहां एक सीओ को हटा दिया गया, वहीं इंस्पेक्टर और दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया और खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जो घायल छात्र थे उनसे मिलने का काम किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ट्वीट करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ में तमाम लोग हैं अलीगढ़ के, इनसे बातचीत करेंगे। तमाम युवा हैं। आखिर अखिलेश यादव का जिस तरीके से ट्वीट आया उसको लेकर क्या सोचती है अलीगढ़ की जनता। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि ये भाजपा वाले इसी तरह बरगड़ाते हैं, पहले आपसी झगड़ों में खुद ही बल पिटवाते हैं, फिर दिखावटी माफी मांगने के लिए कान में फुसफुसाते हैं और उसके बाद हड्डी तक पहुंची चोटों में बाहरी ऊपरी मल्लम लगाते हैं। तमाम ये ट्वीट में बड़ी बात आई और साथ ही साथ घायलों को समुचित इलाज के लिए 1-1 लाख का मुआवजा मांगा। हमसे बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ में। क्या कहेंगे जिस तरीके से किया गया, छात्रों के साथ मारपीट की, उसको लेकर क्या मानते हैं आप और अखिलेश यादव का ट्वीट को किस तरीके से देखते हैं? 2027 की जमीन तलाश रहे हैं अखिलेश यादव। जिस प्रकार से वो 2 पंचवर्षीय योजना में फेल हुई है समाजवादी पार्टी, छात्रों को ढाल बनाकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। और जो लोग भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर और वर्गों के नाम पर लोगों को विभाजन करते हैं, वो लोग अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का यह कार्य कर रहे हैं। वो ट्वीट के नेता रह गए हैं, सिर्फ ट्वीट करने और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। ग्राउंड पर वो अगर इतने ही छात्र तेजी हैं तो उनकी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लोग इस मुद्दे पर ग्राउंड पे क्यों नहीं उतरे? मेरा ये उनसे सवाल है आपके माध्यम से कि क्या इसी प्रकार की भविष्य में भी वो राजनीति करेंगे? अगर आप इतने बड़े छात्र हितैषी हैं तो आपके द्वारा आपकी सरकार में जो छात्रों को मुकदमे दिए गए, हमारे DS कॉलेज के छात्र, हमारे पूर्व में जो छात्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं सारे, उन लोगों पे 20-20 मुकदमे हैं। क्या समाजवादी पार्टी उन मुकदमों के बारे में कुछ बोलेगी? समाजवादी पार्टी के पास उन मुद्दों पे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से छात्र विरोधी रहे। वो कभी नहीं चाहते हैं कि हिंदू वर्ग या मुस्लिम वर्ग या अन्य अल्पसंख्यक जितने वर्ग हैं वो शिक्षा से शिक्षित हों। शिक्षित होने के बाद व्यक्ति अपनी हितों की मांग करता है, अपने आगे बढ़ने के लिए वो बातें करता है, वो अपना अधिकार मांगना सीखता है। तो जो लोग हमेशा से, उनके समय में आप उठा के देखें कि उत्तर प्रदेश में और खासकर अतरौली क्षेत्र में कितनी नकल चलती थी, नकल माफिया कितने एक्टिव थे, कितने समाजवादी पार्टियों के नेताओं के स्कूल थे जो इंटर कॉलेज में और डिग्री कॉलेज में नकल करा के छात्रों को पास कराते थे। आज योगी सरकार में देखिए शिक्षा का क्या स्तर है। स्पेशली बजट शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को दिया है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो यहाँ पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी महाराज जी द्वारा दी गई है। जितने भी नकल माफिया उत्तर प्रदेश में थे और खासकर अतरौली क्षेत्र में जितने थे, सबके कॉलेज आज डिबार कर दिए गए। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद ऐसे पुलिस वालों ने जो मारपीट की, हालांकि उनको दंड देने का काम योगी सरकार कर रही है, क्या मानते हैं, क्या ये सही था? देखिए, अगर तालाब में एक मछली खराब निकल आए तो आप पूरे तालाब को गंदा नहीं कह सकते हैं। कुछ अधिकारी और कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। वो सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद भी एक पार्टी का समर्थन करते हैं और वो लोगों के ऊपर चाबुक चलना अति आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में अगर उत्तर प्रदेश सरकार की सीटें गिरती हैं, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार में 27 के इलेक्शन में अगर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को, वर्तमान सरकार को क्षति पहुंचती है तो वो मात्र एक पुलिस प्रशासन होगा जिसकी वजह से वर्तमान रूलिंग पार्टी को परेशानी होगी। क्योंकि जो अधिकारी लोग हैं वो बेलगाम होकर काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे पुलिस कर्मियों पर सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जिससे कि एक समाज में एक मैसेज जाए कि जो रूलिंग पार्टी है वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाली है और राइट टू इक्वलिटी को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, सरकार बीजेपी कैसे लगाम में आएंगे? देखिए, अधिकारी तो बेलगाम है ही है सरकार में। इस सरकार में ये सरकार जो है ये दलित विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। किसान सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति योगी आदित्यनाथ करते हैं। देश का कानून भी 2 तरीके का महसूस कर रहा है उत्तर प्रदेश का मुसलमान। जब कहीं कोई बात घटना होती है, अगर मुस्लिमों के नौजवान कोई घटना करते हैं तो उन पर बुलडोजर चलाया जाता है, उन पर मतलब जो है कार्रवाई की जाती है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाती है। और इस भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ कहते हैं ठोक दो। कहीं इनका विधायक ठुक रहा है, नंदकिशोर गुर्जर ठुक रहे हैं, कहीं कोई पुलिस का आदमी जवानों को ठोक रहा है, कहीं कोई पुलिस वाले को ठोक रहा है।
तो ये ठोको नीति जो योगी आदित्यनाथ ने चला रखी है, ये केवल उनकी हिटलरशाही है और ये हिटलरशाही सरकार का एक दिन अंत होगा। आज देखिए किसान जो है यूरिया खाद के लिए लाइन लगा रहा है, छात्र अपने मतलब मांगों को लेकर के वहां प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज की जाती है। मुख्यमंत्री मरहम लगाने के लिए वहां के सीओ को और एसओ को सस्पेंड करते हैं। दूसरी बात, उन्हीं के एक मुख्यमंत्री जिन्हें स्टूल मंत्री कहा जाता है केशव प्रसाद मौर्य, वो उन पर जाकर के मरहम लगाते हैं। अरे किसी जब छात्रों को पिटाई करी है तो उनकी मरहम लगाने से क्या होता है? मैं तो ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम कॉलेजों में, तमाम यूनिवर्सिटी में अगर मुख्यमंत्री वास्तव में छात्र हितैषी हैं तो वो चुनाव कराएं। छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं कराते? वो यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया, उनको लेकर क्या मान? देखिए, अखिलेश यादव तो ट्वीट वाले नेता हैं। अगर कोई यादव के साथ घटना हो जाए तो ट्वीट भी करेंगे, उसे दफ्तर भी बुलाएंगे, उसे साल भी देंगे, उसे ढोलक भी देंगे, उसे मजीरा भी देंगे, उनको पैसे भी देंगे। अगर यही घटना किसी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हो जाती है तो वो ट्वीट भी नहीं करते। यहाँ ट्वीट तब भी कर रहे हैं। अभी इकरा हसन के साथ टिप्पणी की थी, उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया, और जब डिम्पल यादव के खिलाफ टिप्पणी हुई तो तमाम एक मुल्ला जी को, एक समाजवादी के नेता, उन्हें चांटे मारी आए। ट्वीट नहीं हुआ हैं? नहीं किया। और क्या कहेंगे क्या लेके इसी लेकर मामले को लेकर क्या कहेंगे? छात्रों के साथ मारपीट हुई, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम हो रहा है। क्या लग रहा है कि छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं या 2027 के लिए छात्र कहीं भटक न जाए, इस तरीके की राजनीति? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ट्वीट करने का क्या ही फायदा है उनका? जब इतने ही वो छात्र हितैषी बनने हैं तो छात्रों के साथ आए और जो समाजवादी विचारधारा के जो पुलिसकर्मी उन पर कार्रवाई करवाएं ना, आगे आकर उन पर कार्रवाई करवाएं। अब ऐसे तो मैं भी यहाँ से ट्वीट कर सकता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसे तो कोई भी कर सकता है ना। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ मारपीट हुई, इसको आप कितना गलत मानते हैं और क्या मामला लगे? क्योंकि आप भी लगातार जुड़े रहे, छात्रों की लड़ाई आपने बहुत अच्छी तरह। मैं समझता हूँ विद्यार्थी परिषद के जाबाज कार्यकर्ता हमेशा से संघर्ष करते आए, संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष ही उनकी दिनचर्या है। विद्यार्थी परिषद एक अकेला मात्र ऐसा पूरे विश्व का छात्र संगठन है जो अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, छात्रों के विकास के लिए, छात्रों को एक नया जीवन देने के लिए वो संघर्षरत रहता है। विद्यार्थी परिषद पर हमेशा कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने, आम आदमी पार्टी, सबने लाठियां चलाई, लेकिन एक परिवर्तन देखने को हमें पिछले दिन मिला, गत दिवस में मिला कि उत्तर प्रदेश में यदि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर खाकी ने लाठी चलाई, उन निर्दोष कार्यकर्ताओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को जख्म देने का काम किया, तो तत्काल से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हंटर उनकी वर्दी पर चला, उन पर चला। एक सीईओ को सस्पेंड किया गया, थाने के इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया। अभी जांच बाकी है और भी कार्रवाइयां होंगी, लेकिन कभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी या अन्य कोई दल हो, वो सोच के देखे, छात्रों पर सिर्फ और सिर्फ लाठियां दी होंगी, उनको मुकदमे दिए होंगे। ये अखिलेश यादव आज 17 से पहले हम लोगों से बात कर लें, 2 दर्जन मुकदमे हमें सिर्फ इस बात के लिए दिए गए, इसलिए हम पर लाठी चलाया गया, इसलिए हमको जेल भेजा गया, क्योंकि हम अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और अखिलेश यादव हमको बहका रहे थे कि हम चौथे बजट में अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी देंगे। वो यूनिवर्सिटी किसी ने नहीं दी। वो 2019 में योगी जी ने पदभार संभालते ही नए राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के रूप में इस अलीगढ़ की धरती पे थी। फिर छात्रों को रोजगार चाहिए, उसके रूप में डिफेंस कॉरिडोर दिया, वहां से व्यापार करने के लिए व्यापारियों को जेवर एयरपोर्ट दिया। ये परिवर्तन की हवा है। यदि छात्रों के साथ शोषण कोई भी करेगा तो हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो भाजपा के, दोनों लोग, उनकी पूरी टीम, उनके मंत्रिमंडल, सब लोग छात्रों के साथ खड़ा है। ये पहली बार इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। छात्रों को सौगातों के साथ साथ, उनको यूनिवर्सिटियों के साथ साथ, बेहतर शिक्षा के साथ साथ उनको सेफ और उनका समर्थन करते हुए सरकार पहली बार दिख रही है। आप भी समाजवादी छात्र सभा से हैं, क्या मानते हैं जिस तरीके छात्रों के साथ मारपीट हुई, फिर अखिलेश यादव का ट्वीट आ रहा है, मुआवजा की मांग की जा रही है, क्या मानते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, क्या ये राजनीति का स्टैंड नहीं है? देखिए, 2012 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव बहाल करने का फैसला आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया, क्योंकि लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में छात्र हित पे काम हुए। 55 लाख छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए गए। ये जो बात कर रहे हैं कि लाठीचार्ज हुई है,
ये अपनी, मैं अब आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहता हूं, जो छात्र कल अपनी एक हक की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों उन पर लाठी चलवाई? ये आज का वाक्य नहीं है, आप पुराना वाक्य उठा के देख लीजिए। सरकार लाठी चलवाती, आप पुलिस वाले सस्पेंड कैसे होते हैं? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सपा को बोलो ना, 24 मुकदमे क्यों दिए सपा ने हमको? उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, की अखिलेश पुलिस यादव ने जी को आप एक ट्वीट करके पूछिए, ट्वीट के नेता एक एक बोलने एक एक करके बोलिए। आज क्या उन्होंने हम पर मुकदमे क्यों दिए? हमें जेल क्यों भेजा? हम पे लाठी चार्ज क्यों की? योगी जी ने तो सब पे कार्रवाई कर दी, सीओ सस्पेंड कर दिया। कभी किया क्या? क्या क्या बोलने दीजिए क्या कह मैं इनसे ये कहना चाहता, मैं इनसे कहना ये चाहता हूँ, एक एक करके बोलिए। मैं आपके माध्यम से भाई से ये पूछना चाहता हूँ, ये 2018 से अब तक जो छात्रों पे, किसानों पे लाठी चार्ज हो रहे हैं, तो उन अधिकारियों को क्यों सस्पेंड नहीं किया गया है? किसानों पे खूब लाठी चार्ज हुआ है, कहां पर? खूब उत्तर प्रदेश में गाड़ी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे। बोलने दीजिए पहले बात रख, अपने बात बोलिए। खूब उत्तर प्रदेश में छात्रों पे लाठीचार्ज हुए, प्रयागराज में लाठीचार्ज हुए, लखनऊ में हुए। आज हमारे समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष जो इन छात्रों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पे भी लाठीचार्ज करा। लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं वो एक किसी विशेष के नहीं है, वो सबको विरोध में है, सब चीज के, किसानों के विरोध में वो हैं, छात्रों के विरोध में वो हैं, महिलाओं के विरोध में वो हैं। आप हमें दिखाइए। डिप्टी सीएम उनको देखने जा रहे हैं, जब कोई मामला समझ रहा है डिप्टी सीएम उनको देखने जा रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ किस कंडीशन में, उस बात पे मैं नहीं जा रहा। उसके बाद इस तरीके से आग में घी डालना तो क्या कहने। देखिए, आग में घी डालने का कोई बात नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार उन छात्रों के संपर्क में, हमारे एक प्रतिनिधि मंडल भी कल गया उन छात्रों से मिलने के लिए। आज उन छात्रों की न्याय की नहीं गए हैं। चलिए आगे क्या लग रहा है आपस में, नहीं क्या लग रहा है? प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, सांत्वना दिखा रहे हैं अखिलेश यादव, 27 की राजनीति का छात्रों को मनाने का तरीका है। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी को अगर छात्र हितैषी कहा जाए तो ये कोरी कल्पना है, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर छात्रों का अगर कोई सबसे बड़ा विषय है, एक तरफ अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी संविधान को हाथ में लेके घूमते हैं, और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब तक लागू नहीं है। एसटी ओबीसी छात्रों का आरक्षण आज तक लागू नहीं है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी आज तक उस विषय पर नहीं बोले। लाखों छात्रों का प्रवेश वंचित होता है, लाखों एससी बीसी के छात्र डॉक्टर बनने से रहते हैं, हजारों छात्र इंजीनियरिंग करने से रहते हैं। तो सबसे पहले बाराबंकी का मुद्दा, लाठीचार्ज, निश्चित रूप से पुलिस पर कार्रवाई हो रही है और भी कार्रवाई होगी, लेकिन अखिलेश यादव जी अगर उत्तर प्रदेश के छात्रों की बात करें तो वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शुरू करें, यहाँ आए और एएमयू के खिलाफ संसद में बोले कि एएमयू में एससी बीसी का आरक्षण तत्काल लागू होना चाहिए। तब तो हम मानेंगे कि अखिलेश यादव पूरे भारत स्तर पर बाबा साहब के संविधान के प्रति आस्था रखते हैं और छात्रों के हितैषी। नहीं, दूसरी तरफ पीडीए का तो ये हक मारा जा रहा है एएमयू में। एससी बीसी के छात्र कौन है? सबर छात्रों का विषय नहीं है। दूसरी तरफ जहां तक उन्होंने 1-1 लाख रुपए की मुआवजा की बात की, सौरभ चौधरी जी मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। इस हिसाब से अगर 12 से 17 के बीच हम लोगों पर कितने मुकदमे लगे? 20-20 मुकदमे लगे, कई बार लाठीचार्ज हुआ, जेल गए। 20-20 लाख रुपए तो हमारा मुआवजा बन रहा है। तो अखिलेश यादव जी सबसे पहले 2012 से 17 के बीच जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जेल गए, उनका मुआवजा दें। उसके बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मुआवजे की मांग। क्या कहते हैं? बिल्कुल जो भी कहा है हमारे भैया ने वो बिल्कुल एकदम सही है, और ये छात्रों के अधिकार की लड़ाई है, और छात्रों के अधिकार की लड़ाई में आंदोलन के दौरान जिन भी पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया उन पर उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी महाराज ने कार्रवाई कर दी है। सपा की मानसिकता के साथ में ऐसे आला अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अखिलेश यादव जी उस समय कहां चले गए थे जब उत्तर प्रदेश का छात्र दर दर भटक कर यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस अपने लिए मांग रहा था,
तब तो अखिलेश यादव जी नजर नहीं आए। आज आप काउंटिंग करवा लीजिए पूरे प्रदेश के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी भाजपा की सरकार ने बनाने का काम किया। जो संगठन छात्र हित में, प्रदेश हित में और देश के हित में, राष्ट्र हित में काम करता है, उनके समर्थन में कभी बोलने का काम अखिलेश यादव नहीं करते। आज जो है उन्हें मुआवजा देने की बात करते हैं। अखिलेश यादव उस समय कहां चले जाते हैं जब SC, ST, OBC हिंदू छात्र आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, तब अखिलेश यादव कहां से हो जाते हैं। आज जब बाराबंकी के अंदर छात्रों पर लाठीचार्ज हो जाता है तो उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा करते हैं। आखिर में आप अखिलेश यादव जी चाहते क्या है? आप केवल और केवल देश विरोधी लोगों के साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं। राष्ट्र हित में काम करने वाले छात्र, देश हित में काम करने वाले छात्र, प्रदेश हित में काम करने वाले छात्र और छात्र हित में काम करने वाले छात्र आपको कतई पसंद नहीं है। योगी सरकार छात्र हित में सदैव खड़ी थी और सदैव खड़ी रहेगी। मुआवजे की मांग आई थी, अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया कि छात्रों को मुआवजा करना चाहिए। कब तक मुआवजा दिलाना? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि हमारे साथ मारपीट हुई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की मांगी, तो इस हफ्ते तो मुआवजा हमारा ही बहुत हो गया। इनको मुआवजा कब मिलेगा? देखिए उत्तर प्रदेश की आप भी छात्र, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन छात्रों पे, उन सभी पीड़ित छात्रों पे, क्योंकि जब सपा की सरकार थी तो ये जितने भी छात्र हैं ये विरोध करते थे, ठीक है, विरोध पे इन पे मुकदमे होते थे। तो अब भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार देगी इनको। यूनिवर्सिटी एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना अधिकार है, लेकिन क्या मेरी बात सुनिए, ये अभी भाई कह रहे थे कि दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए यूनिवर्सिटी में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी दलित और सबको वोट लेना चाहती है, और जब भी उन्हीं दलितों की अगर बारात चढ़ती है और पढ़ा लिखा दूल्हा दलित समाज का चढ़ता है तो उनकी बारात नहीं चढ़ने दी जाती, उनको कामड़ उन पर भोले पे जल नहीं चढ़ाने देते। अरे कहानी देखिए देखिए समाजवादी पार्टी जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी और AIMM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेलादुल मुस्लिमीन, जो पार्टी खुद कम्युनल पार्टी एक हमारे चुनाव आयोग में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेलादुल मुस्लिमीन जो पार्टी खुद मुसलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो जो दलितों की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपने अभी कहा कि योगी जी की जो योजना है कि ठोको, 2000 से ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए, आपने कितने चैलेंज करे ऑनरेबल हाईकोर्ट में और कितनों में आपने गलत साबित कर दिया। सिर्फ हवा में बातें करते हैं। एक मुकदमा पंजीकृत किसी भी विपक्ष की पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, सरकार के खिलाफ करवाया नहीं। आपने और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी छात्रों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर रही है। 2017 का मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी को उठा के देख लीजिए, उसके अंदर एक योजना थी। क्या ये तो 15 मिनट पुलिस हटा लो, हिंदुओं को नष्ट कर देंगे, खत्म। ओवैसी के भाई ने कहा था उस पार्टी के लोग हैं, क्या बोलेंगे ये लोग? उसमें देखिए, अगर उन्होंने 15 मिनट का जो स्टेटमेंट दिया था तो संवैधानिक उन पर कार्रवाई हुई, मुकदमा लिखा गया। पार्टी छोड़ेंगे ऐसे नेताओं की? ऐसे नेता जो हिंदू विरोधी नेता हैं उनकी ये पार्टी छोड़ेंगे? तमाम पार्टी छोड़ दो ना, नहीं कर रहे हैं, पार्टी छोड़ दो, गलत बात पार्टी छोड़ दो, कोई बात नहीं ना। हिंदू पाले तुम्हें, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू तुम्हें पाले, तुम हिंदुओं को काटोगे, तुम हिंदुओं को कार्रवाई हुई, तुम हिंदुओं को काटोगे, अकुरुद्दीन को खिलाफ आ जाओ टक्कर पे। 15 मिनट छोड़ो, 15 मिनट छोड़ो। अरे मोदी जी मेरी बात सुनो, तुम भाजपा के किसी नेता की, आप किसी भी नेता की डिबेट करा दीजिए। मेरी बात सुनो, असदुद्दीन ओवैसी के सामने भारतीय जनता पार्टी के मोदी को बिठा दीजिए, योगी जी को बिठा दीजिए, और चैलेंज पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी डिबेट करे, उसे भी ठोक। अरे आज तक एक प्रेस नहीं करी मोदी ने, उसे भी ठोक। मैं आपके माध्यम से AIMM के राष्ट्र अध्यक्ष अकबरुद्दीन ओवैसी को चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे साथ डिबेट करें ऑन द फैक्ट पे। आप आइए अपने फैक्ट पे मेरे साथ डिबेट करो, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से मोदी को। देखिए माहौल अब गर्म होता जा रहा है, इसीलिए ये बाइंड अप करना अब बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं बाराबंकी के रामस्वरूप कॉलेज में छात्रों के साथ जिस तरीके से मारपीट हुई थी, अखिलेश यादव ने जिसमें ट्वीट किया है, उसको लेकर तमाम लोगों के द्वारा ये प्रतिक्रिया सामने है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि अखिलेश यादव बाकी छात्रों के हितैषी हैं। तो
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर SC ST OBC का आरक्षण चल रहा है। तमाम तरीके की बातें सामने आई हैं। मैं सहयोगी सत्यम बाशले के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।